हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सॉरी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यूनिट। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर सको। ठीक है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको दोबारा से ऑन डिमांड ऑफ सम स्टूडेंट्स अगेन इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, व्हाई दिस एक्ट एस्टेब्लिश और फॉर्म। ठीक है, क्यों ये एक्ट बनाया गया, क्या इसके पीछे सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही थी। तो उन सब की प्रिवेंशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया, जिसको हम रीड कर रहे हैं एज अ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब उनको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उनमें कुछ ऐसा ना हो उसमें इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़े, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में जो भी नेचुरल है, नेचुरलिटी चीज़ें हैं, उनको मेंटेन करके रखने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया और कुछ सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए, ताकि हम उन सब चीज़ों को, जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोक सकें और हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 1986। अगर हम बात करते हैं 1986 की, तो ये टाइम क्या है, एक तरीके से बात करें हम, उस टाइम थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा था। ओके, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी होने लगी जिसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने लगा। ओके, तो इसलिए इस एक्ट को 1986 में बनाया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम रिक्वायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें, यानी कि इसकी हिस्ट्री भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसका इफेक्ट हमारे सराउंडिंग पे पड़ा और हमारे एनवायरनमेंट में भी पड़ा। ठीक है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी उसी टाइम पे, तो वो उस टाइप का बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया था। ठीक है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया और कुछ सर्टेन प्रोविजंस लगाए गए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी, ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट अगेन ना हो। सेकंड यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो उसको रोका जाए। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएं ताकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से न बचे और उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे सपोज जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, तो अब इसको कैसे रोक सकते हैं, तो ठीक है, तो उसको इम्प्रूव, कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे प्रोविजंस लगाए गए ताकि हम अपने और ज़्यादा एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें। तो वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद थर्ड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन टू हैजार्ड फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, जैसे कि हैजार्डस प्रोसेस होता है, तो कुछ हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हमारे लिविंग बींग्स यानी कि हमारे सराउंडिंग को और ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, तो उन सबको रोका जाए। जैसे कि इंडस्ट्रियल फैक्टर की बात करें तो वहाँ पे हैजार्डस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हैजार्डस प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकल रहा है, कहीं ना कहीं उस वेस्ट को अगर हम ऐसे ही ड्रेन कर देंगे तो उसका इफेक्ट हमारे आसपास के एरिया पे पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए भी इस एक्ट को बनाया गया। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन टू हैजार्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। नेक्स्ट वन है मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ओके, उसके बाद लास्ट है अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट नॉलेज। Now we are moving on definitions of important terms and in this act. First one है environment. Environment includes air, water and land and their interrelationship with exist among them and property. ठीक है, तो environment क्या है, environment हमारी सराउंडिंग में एयर, वाटर एंड लैंड, इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, वाटर एंड लैंड और देयर इंटर रिलेशन, यानी कि आपस में एक दूसरे से इनका क्या इंटर रिलेशन है, विच एग्जिस्ट अमंग देम एंड प्रॉपर्टी।
ओके। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या है वेस्ट है, पहली चीज़ तो ये। environment pollutant include any solid liquid or gas substance present in such concentration as may be injury, ठीक है, और जो क्या है हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट बोलते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट डेफिनेशन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन मींस प्रेजेंस ऑफ एनी एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट। अगर ये कोई एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, तो उसको हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बोलते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मींस प्रेजेंस ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैजार्डस सब्सटेंसेस की। हैजार्डस सब्सटेंसेस मींस विच इज़ लाइबल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिससे जो भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम हैजार्डस सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में केमिकल का कोई काम हो रहा है और जिसका इफेक्ट लिविंग बींग्स पे भी पड़ रहा है, तो वो क्या है, हैजार्डस सब्सटेंसेस है, और इस प्रोसेस को हम हैजार्डस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ सर्टेन पावर है, अथॉरिटी है, जिसके हिसाब से वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं और इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन सी पावर्स है स्टूडेंट, फर्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, coordination of actions by the state government officers and the authority under this act, first point. Second, planning and execution of national wide program to prevent, control environment pollution, laying down the standard for the different aspect of the environmental qualities, restricting area in which industries operations or process shall not be carried out, examination of manufacturing process material and substances likely to cause environmental pollution, inspection of any premises plant manufacturing process equipment or machinery and giving direction to the prevent environmental pollution, establishment of environmental laboratories and institutes. Okay, provisions in this act for the prevention and control environmental pollution. Under sections 1, number of persons carrying the industry process shall be permitted in the discharge of environmental in excess of prescribed standard. Under section 8, number of persons shall be handled hazardous process without the complying with the prescribed procedure safeguard. Okay,
According to section 9, subsection 3, a person is responsible for environmental pollution or who is occur any harmful activity or situation which is prescribed the along norms industry. Okay, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ द एंट्री ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, वो कभी भी आपकी प्रेमिसेस इंडस्ट्री को इंस्पेक्ट कर सकता है, कभी भी एंट्री कर सकता है, ठीक है, कभी भी पावर टू टेक सैंपल, कोई भी सैंपल ले सकता है, जैसे कि फैक्ट्री में स्लज होता है, स्लज का सैंपल वो ले जा सकता है कि किस हिसाब से आपने उसको इकट्ठा किया है और कितना आप उनको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। पावर टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश करने की पावर भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पेनल्टीज फॉर वॉयलेटिंग द प्रोविजन इन दिस एक्ट, ठीक है। तो ये था रिवीजन किसका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। ओके, थैंक यू। एनवायरमेंटल साइंस में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट एक्ट 1927 के रिवीजन को, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अगेन उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप उस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर लीजिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।